हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी देखो, फॉर्म तो आए नहीं हैं यूपी टेट के, लेकिन आने तो हैं ही, क्योंकि नोटिस जारी हुआ है, अधिसूचना आ गई है और कल इन्होंने अधिसूचना दी है भर्ती की भी। अब पता नहीं देंगे कब देंगे, लेकिन जुलाई तक बोल रहे हैं कि अधिसूचना आ जाएगी जुलाई में। देखो, भर्ती तो आनी है, क्योंकि आनी क्यों नहीं क्यों है, क्योंकि भाई इलेक्शन है तो वैकेंसी तो आएगी। अब नहीं आएगी, थोड़े दिन बाद आ जाएगी, लेकिन 2024 में इलेक्शन है तो उससे पहले ये वैकेंसी तो देंगे और अच्छी खासी देंगे। और ऐसा नहीं है टीचिंग की देंगे, जितनी भी पद खाली है ना, सारी जगह सब जगह देंगे, चाहे फोर्स की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो। ठीक है, बाद में तो देने से रहे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, क्योंकि क्लासेस चली रही हैं यूपी टेट की। ठीक है, हम कितनी सारी क्लासेस कर चुके हैं, कई सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो सारी कर चुके हैं। पैवलोव, थॉर्नडाइक, बंडूरा, ठीक है, मैस्लो की थ्योरी कर चुके हैं, और गैगने हायरार्की कर चुके हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं चाहे सेकंड ईयर में हैं, तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि यहाँ भी क्लासेस डेली हो रही हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम मोटिवेशन कर चुके हैं, मोटिवेशन एंड लर्निंग, इसकी कैटेगरीज, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये पूरी साइकिल हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। मैस्लो की हायरार्की हमने परसों की थी, मैकलेंड थ्योरी, गोल ओरिएंटेशन, साइको एनालिसिस। ठीक है, आज हम करने वाले हैं इन्हीं के बेस्ड पे क्वेश्चन, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ ली है तो क्वेश्चन करने भी तो जरूरी है ना। तो आप लोग आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग component is not related with the motivation cycle। हमने मोटिवेशन की साइकिल पढ़ी है, तो उससे कौन सा एक रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। फर्स्ट है नीड, सेकंड है ड्राइव, थर्ड है इमोशन, फोर्थ है इंसेंटिव। बताओ, जरूरत, गाड़ी चलाना, ये गाड़ी चलाना ड्राइव नहीं है, भावना और प्रोत्साहन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ये तो मेरा नाम ही आ गया भाई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। नॉट पूछा है, यानी कौन सा गलत है। तो हमने नीड भी पढ़ा है, ड्राइव भी पढ़ा है और इंसेंटिव भी पढ़ा है। ठीक है, लेकिन इमोशन नहीं पढ़ा है, तो इमोशन नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, सेकेंड स्टेज ऑफ मैस्लोज हायरार्की नीड इज, यानी हमने मैस्लो की हायरार्की पढ़ी थी, तो उसमें सेकेंड स्टेज कौन सी थी, ये वाली बतानी है। ठीक है, 5 थी ना, तो सेकंड वाली कौन सी है। फर्स्ट है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, सेकंड ऑप्शन है सेफ्टी नीड्स, थर्ड ऑप्शन है एस्टीम नीड्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, और लास्ट वाला जो 5th नंबर पे आता है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, यानी दूसरे क्रम में कौन सी आएगी, दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी लोवेस्ट में। बताओ, प्यार और अपनेपन की जरूरत, सुरक्षा की जरूरत, सम्मान की जरूरत या क्रियात्मक जरूरत। तो बताइए भाई, फर्स्ट पे तो फिजियोलॉजिकल नीड्स आएगी, लेकिन जब फिजिकल नीड्स हमारी पूरी हो जाती है तो फिर हमें सेफ्टी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, यानी हमें सुरक्षा की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन वाज गिवन बाय whom। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद यूपी टेट में पूछा है कि थ्योरी ऑफ अचीवमेंट किसने दिया है। बताओ, हमने पढ़ी है, वाटसन ने दिया है, मैकलैंड ने दिया है, जंग ने दिया है। कोई से जंग कहता है, कोई जुंग कहता है, मर्जी है तुम्हारी, कुछ भी बोलो, या फिर फ्रॉइड ने दिया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई, थ्योरी ऑफ अचीवमेंट जो है वो मैकलैंड ने दी है। ठीक है, हमने देखी भी है पीछे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, इंस्टिक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, यानी अभिप्रेरणा की वृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विलियम जेम्स के द्वारा, अब्राहम मैस्लो के द्वारा, मैकडूगल के द्वारा या फिर सिम्पसन के द्वारा। तो बताओ किसने दी है इंस्टिक्ट थ्योरी, किसने दी है, मैकडूगल ने दी है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। कितने तरह का इंस्टिक्ट होता है, 14 तरह की प्रवृत्तियां बताई हैं इन्होंने। बहुत गंदा लिखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, यही पूछता है कि ये किसने दिया है और कितने तरह की इंस्टिक्ट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लोवेस्ट ऑर्डर ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इज, यानी लोवेस्ट ऑर्डर कौन सा है। लोवेस्ट यानी स्टार्टिंग नीचे से कर रहे हैं तो नीचे लोवेस्ट ही होगा भाई, है ना, और ऊपर क्या होता है, हाईएस्ट होता है। ठीक है,
तो कौन सा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 5 थे ना इसमें, 1 2 3 4 5। फर्स्ट क्या था, फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, मैंने तो तुम्हें आंसर ही बता दिया। तो लोवेस्ट ऑर्डर ऑफ मैस्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी इज, फर्स्ट क्या है, आंसर क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यही सबसे नीचे आता है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, आपकी बार हाईएस्ट है, आप बताइए अपने आप। हाईएस्ट ऑर्डर इन द क्लासिकल मॉडल ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी इज, बताओ, कल हमने किया था परसों। फर्स्ट है सेफ्टी नीड्स, सेकंड ऑप्शन है बिलोंगिंगनेस नीड्स, थर्ड ऑप्शन है एस्टीम नीड्स, फोर्थ ऑप्शन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो बताइए सबसे ऊपर की तरफ कौन सा होगा। भाई सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, यहाँ जहाँ इंसान अपना क्या है पूरा पोटेंशियल लगाता है खुद को संतुष्ट करने के लिए, सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए, है ना। सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए क्या है, अपना पूरा पोटेंशियल लगाता है जितना बंदे के अंदर है कि भैया मुझे ओडी लेनी है तो मैं कुछ भी करूँगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। द डिजायर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट टू रियलाइज वंस ओन पोटेंशियलिटीज कम्स अंडर, स्वयं की क्षमताओं को महसूस करने के लिए आत्मपूर्ति की इच्छा निम्न में से आती है, बताओ कौन से में से आती है, बताओ, बता दिया अभी। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड ऑप्शन है सेफ्टी नीड्स, थर्ड है सेल्फ एस्टीम और फोर्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मबोध। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन के अंदर इंसान सोचता है कि मैं अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज करूं जिससे कि मैं सेल्फ फुलफिलमेंट अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकूं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग द ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन अ हायरार्किकल ऑर्डर, व्हाट नीड इज प्लेस्ड एट द टॉप, बताओ टॉप पे कौन सी है। फर्स्ट है एस्टीम नीड, सेकंड है सेल्फ स्टेटस, सेल्फ सेफ्टी या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बताओ। भाई सबसे ऊपर हमने देखा कौन सा था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना टॉप पे। अगर लोअर पे पूछते तो फिजियोलॉजिकल नीड, है ना, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेकंड नंबर पे सेफ्टी नीड्स, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, विच नीड्स इज द बॉटम अमॉन्ग द फॉलोइंग नीड्स, अब की बार बॉटम पूछ लिया, बताओ। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड है सेफ्टी नीड्स, थर्ड है बिलोंगिंगनेस नीड्स एंड फोर्थ है एस्टीम नीड्स। बताओ क्रियात्मक जरूरत, सुरक्षा की जरूरत, अपनेपन की जरूरत या सम्मान की जरूरत, कौन सी आएगी नीचे की तरफ, फिजियोलॉजिकल नीड्स ही तो आएगा, है ना, सबसे बॉटम में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, जिसमें हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती है, रोटी कपड़ा मकान, मकान नहीं रोटी कपड़ा यानी फूड क्लॉथ वगैरह। ठीक है, स्लीप वगैरह, सेक्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 10। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर रिलेटेड टू, यानी आत्म वास्तविकता की आवश्यकताएं संबंधित हैं, किससे हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, किससे जुड़ा हुआ है, इनसाइटफुल लर्निंग से, फील्ड थ्योरी से, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी से या फिर मैस्लो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग से। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में भी, सुपर टेट में भी, कोई भी टेट हो। सिर्फ सी टेट में थोड़े से अलग आते हैं क्योंकि सी टेट में पेडागोजिकल एस्पेक्ट पूछा जाता है, ना कि कंटेंट। बहुत मतलब पूछा जाता है कंटेंट भी, लेकिन बहुत कम मात्रा में, है ना। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर रिलेटेड टू किससे जुड़ी हुई हैं, मैस्लो की थ्योरी से जुड़ी हुई हैं, अभी पढ़ के ही आ रहे हैं, है ना। बाकी ये थ्योरी हम कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। द डिजायर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट टू रियलाइज वंस ओन पोटेंशियलिटीज कम्स अंडर, यानी स्वयं की क्षमताओं को महसूस करने के लिए आत्मपूर्ति की इच्छा निम्न में से आती है, किससे आती है, सेल्फ फुलफिलमेंट। वही बात है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आएगी, यानी फोर्थ वाला जो है, ठीक है, कि हमारी क्या है खुद की इच्छा पूरी की जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल द नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट्स आर, कितने तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। इसकी मैंने हिंदी नहीं की, क्या हिंदी करती, नंबर ही तो थे। बताओ 4 होती हैं, 15 होती हैं, 12 होती हैं, फिर 14 होती हैं। तो मैंने बताया था 14 टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट है, यही पूछा जाता है बार बार और यही पूछा गया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज गिवन बाय, किसने दी है? प्रेरणा का वृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? फ्रॉइड के द्वारा, हल के द्वारा, या फिर मैकडूगल के द्वारा, या फिर मॉर्गन के द्वारा? बताओ किसने दिया है इंस्टिंक्ट थ्योरी? बताओ भाई, मैकडूगल ने तो दी है ना। 14 तरह की इंस्टिंक्ट इन्होंने बताई हैं, तो बस ये आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी जो बाहरी प्रेरणा है उसका एक कौन सा एग्जाम्पल है? नीड फॉर अचीवमेंट, एंजाइटी, डर, या फिर लेवल ऑफ एस्पिरेशन, या फिर रिवार्ड? बताओ निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी प्रेरणा का उदाहरण है? उपलब्धि के लिए की आवश्यकता, चिंता, या आकांक्षा का स्तर, या फिर इनाम? बताओ भाई, रिवार्ड ही तो है, रिवार्ड देके बच्चे को अट्रैक्ट करना, ठीक है। अगर उसका लेवल ऑफ एस्पिरेशन है कि वो मन से तैयारी कर रहा है तो ये तो इंट्रिंसिक हुआ, है ना, ये इंट्रिंसिक हुआ। एंजाइटी जो है वो तो किसी में नहीं आती, वो तो डर हो गया इंसान के अंदर, ठीक है। उससे तो ना इंट्रिंसिक में फायदा होगा ना ही एक्सट्रिंसिक में फायदा होगा, ये तो चिंता हो गई एक तरह की, ठीक है। नीड फॉर अचीवमेंट, पाने के लिए, अचीवमेंट के लिए, अपनी जरूरत के लिए, तो वो तो इंट्रिंसिक होगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है, यानी इनाम, इनाम देके हम बच्चे को क्या है एक्सटर्नली मोटिवेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, स्टूडेंट वर्क हार्ड टू एनरोल इन अ गवर्नमेंट स्कूल, यानी बच्चा मेहनत कर रहा है जिससे कि उसे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला मिल जाए, सो दैट ही सी कैन पास द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर ले। तो वो बच्चा मोटिवेटेड है, इंडिविजुअली यानी अकेला है, इंटरनली यानी अंदर से आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है, या फिर एक्सटर्नली है, या फिर उसे स्कॉलरशिप मिलेगी इसलिए मोटिवेटेड है? बताओ भाई, ऐसा कुछ है नहीं, बच्चे को यहाँ कोई कह तो नहीं रहा है कि तू पढ़ या फिर इतना हार्ड वर्क कर, ठीक है। बच्चे का मन है कि उसे एनरोलमेंट हो जाए उसका किसमें, गवर्नमेंट स्कूल में, इसलिए वो क्या है एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना चाहता है, ठीक है, एडमिशन के लिए पास करना चाहता है, तो क्या है इंटरनली मोटिवेटेड है वो। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है किसका, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का, यानी बाहरी प्रेरणा का? बताओ अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, की पनिशमेंट से बचने के लिए पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं कि भाई मजा आ रहा है पढ़ने में, या फिर रिवार्ड के लिए पढ़ रहे हैं कि इनाम मिलेगा, या फिर फियर ऑफ फेलर की बस फेल ना हो जाए इस वजह से पढ़ रहे हैं? तो बताइए कौन सा एक एग्जाम्पल इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का नहीं है? तो भाई इंटरेस्ट नहीं है, अगर बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है तो कहने का मतलब है इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है ना, इंटरनली मोटिवेटेड है, ठीक है, अंदर से मोटिवेटेड है यानी उसका मन है पढ़ने का। अगर अवॉइडेंस यानी पनिशमेंट के लिए बच रहा है कि भाई पनिशमेंट ना मिले, तो वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड है ना, कि बस पनिशमेंट ना मिले। रिवार्ड अगर इनाम के लिए पढ़ रहा है तो भी बाहरी कारक उस पर प्रभाव डाल रहे हैं कि भैया तुझे तो इनाम मिलेगा। फियर ऑफ फेलर की घर के तो बहुत कुटाई करेंगे अगर तू नहीं पढ़ा, तो ये भी क्या है एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट सर्व एज, यानी पुरस्कार और दंड के रूप में ये किसके रूप में कार्य करते हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेशन में, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में, हाई मोटिवेशन, लो मोटिवेशन? तो बताइए भाई, सिंपल सी बात है, रिवार्ड और पनिशमेंट अगर हम बच्चे को दे रहे हैं तो उसे बाहर से आकर्षित कर रहे हैं, बाहर से मोटिवेटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इनमें से बाहरी प्रेरणा का कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है? बताओ डूइंग होमवर्क टू अवॉइड पनिशमेंट, की पनिशमेंट से बचने के लिए होमवर्क कर रहे हैं, या फिर ज्वाइनिंग डिबेट सोसाइटी टू गेन नॉलेज, यानी डिबेट में पार्टिसिपेशन किया है जिससे कि ज्ञान बढ़ सके, या फिर लर्निंग चेस टू विन अ कॉम्पिटिशन, की चेस सीख रहा है जिससे कि कॉम्पिटिशन में जीत सके, या फिर डांस में पार्टिसिपेट कर रहा है जिससे कि उसके दोस्त खुश हो जाएं। तो बताओ कौन सा एक एग्जाम्पल बाहरी नहीं है, बाहरी मोटिवेशन का, बाहरी प्रेरणा का? भाई बाहर से मोटिवेशन नहीं है क्योंकि वो नॉलेज लेना चाहता है, वो अंदर से मोटिवेटेड है। इसमें क्या है, वो अंदर से मोटिवेटेड है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है क्योंकि वो नॉलेज के लिए पढ़ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, पनिशमेंट से बचने के लिए पढ़ रहा है, तो क्या है एक्सटर्नली मोटिवेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे कंपटीशन के लिए पढ़ रहा है तो भी एक्सटर्नली मोटिवेटेड है,
ठीक है। और यहाँ दोस्तों को खुश करने के लिए देख कि मैं कितना अच्छा डांस करूँगा, तो ये क्या है, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, व्हाट आर द मेन सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ मोटिवेशनल साइकिल। जो हमने मोटिवेशनल साइकिल पढ़ी थी उसके सोपान क्या थे, उसके स्टेप क्या थे। हमने 3 स्टेप पढ़े थे ना, कौन कौन से थे। नीड था यानी ज़रूरत, ड्राइव यानी कुछ ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स भी होगी पीछे से, इंसेंटिव यानी हमारे अंदर कितना प्रोत्साहन है। ठीक है, तो तीनों ही दिए हुए हैं, नीड भी दिया हुआ है, ड्राइव भी दिया है, इंसेंटिव भी दिया है, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड विद द मोटिवेशन साइकिल। तो कौन सा इनमें से रिलेटेड नहीं है भाई, नीड भी है, ड्राइव भी है, इंसेंटिव भी है, इमोशन नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, भावना। मेरा नाम ही आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट करते हैं तो पता चल जाता है कि कितने लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, सपोर्ट किया करें। देखो आप लोगों को ही तो पढ़ा रही हूँ, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आप लोग नहीं देखेंगे, अगर व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो फिर मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊँगी, है ना। तो थोड़ा सा शेयर किया करें, सपोर्ट करें सभी लोग। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।